केवली वनिदम् नमस्ते वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणाय थे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ पंडित जी आ रही है। आ रही है बट धीमी आ रही है, थोड़ा लाउड हो सके। नहीं अभी शुरू करेंगे, आ रही है पंडित जी। चलिए चालू करते हैं, फिर आ जाएगी भी चालू है ना। हाँ चलिए, भगवान समंतभद्र आचार्य विरचित यह रत्नकंठ सावकाचार्य जी विराजमान है और हमने छठ में भावना अधिकार जो कि कुशल टीकाकार पंडित सदा सुखदास जी की रचना है उसका स्वाध्याय अनवरत चालू रख रखा है, जिसमें हम 16 कारण भावनाओं का सुंदर चित्रण पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत बैयाव्रत नाम की भावना का हमने पिछली बार प्रारंभ किया था। बैयाव्रत का सीधा सीधा अर्थ तो सेवा होता है, पर स्वरूप से भटकी हुई परिणति को स्वरूप में लगाने के लिए जो सेवा की जाती है वो सब बैयाव्रत में आती है। क्योंकि साधक जीवों को, मुनिराजों को रोग आदि के प्रसंग में, विहार आदि के प्रसंग में जब कोई शारीरिक पीड़ा होती है, उस पीड़ा में उपयोग बारंबार जाता है। उस पीड़ा से निवृत्ति के लिए श्रावक गण उनकी परिचर्या करते हैं, शारीरिक सेवा करते हैं, जिससे उनका उपयोग अति चंचल और न भटकता हुआ स्वरूप में लगे, वो सब बैयाव्रत कहलाता है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कल? मतलब पिछले हफ्ते कहाँ तक पढ़ लिया था? पंडित जी वो यहाँ जो पेज 256 है ना, वहाँ इन 10 प्रकार के मुनियों के रोग को वहां से शुरू करना है। अच्छा चलिए, अपन पिछले बार 10 प्रकार के मुनियों का वर्णन भी पढ़ लिया था और उसके बाद में हम अब इस पैराग्राफ से प्रारंभ करते हैं कि इन, और नीचे आपने जो दिखा रखा है इसमें नीचे, इन 10 प्रकार के मुनियों के रोग आ जाए, परिचयों से दुखी होकर तथा श्रद्धान आदि बिगड़ जाने से मिथ्यात्वादि को प्राप्त हो जाए, तो प्राशुक औषधि, भोजन, पानी, योग्य स्थान, आसन, तखत, तृणादि की बिछावन करके पुस्तक, पीछी आदि धर्म उपकरण द्वारा प्रतिकार उपकार करना तथा पुनः सम्यक में स्थापित करना इत्यादि उपकार करना वह बैयाव्रत है। यदि बाह्य जो भोजन, पानी, औषधि देना संभव नहीं हो तो अपने शरीर द्वारा ही उनका कफ, नाक का मैल मूत्र आदि दूर कर देने से तथा उनके अनुकूल आचरण करने से बैयाव्रत होती है। हमने पिछले बार थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो कुशल श्रावक होते हैं, मुनिराज खुद तो औषधि वगैरह लेने से रहे, तो ये जो कुशल श्रावक होते हैं ये मुनिराजों को आहार आदि के प्रसंग में औषधि का सेवन करा देते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। उसी तरह की बात यहाँ पर कि ये देखिए कितना अच्छा विवेचन है कि जो ऊपर 10 प्रकार के मुनिराजों का वर्णन किया, उन 10 प्रकार के मुनियों के रोग आ जाए, परिसहों से दुखी होकर तथा श्रद्धान आदि बिगड़ जाने से मिथ्यात्वादि को प्राप्त हो जाए। देखिए, कोई बड़ा उपसर्ग हो जाए, कोई परिसय आ जाए, कोई देवकृत, कोई मनुष्यकृत, कोई पशुकृत अथवा प्राकृतिक आपदा आ जाए, मुनिराज की देह में अधिक पीड़ा होने लगे, अथवा कोई ऐसा रोग आ जाए, आपके सनत कुमार मुनिराज जैसा, अथवा कुछ ऐसी पीड़ा हो, कुछ ऐसा प्रसंग बने जिससे मुनिराज का सम्यक तो श्रद्धान ही छिन जाए। हमें नहीं मानना धर्म, बेकार धर्म, हम कहाँ से फंस गए,
हमने क्यों दीक्षा ले ली, इससे अच्छे तो हम घर थे। अब किसी का भोग देखें, एकदम भोग याद आ जाए, गुलिस्तान गिर जाए, एकदम से भोग में सुबुद्धि हो जाए, मिथ्यात्व आ जाए, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई प्रसंग बनता है तो वहां पे श्रावक उनकी बय्यावृत्ति करते हैं, स्थितीकरण करते हैं। तो क्या करते हैं कि प्राशोक औषधि, सर्वप्रथम तो प्राशोक औषधि की तैयारी करते हैं। मैंने पिछले सत्र में आपसे कहा था कि अपने घरों में मसालदानी में रखे हुए बहुत से मसाले, बहुत सी सामग्री औषधि का काम करती हैं। अब जो कुशल श्रावक होते हैं वो ये सब बातों को जानते हैं, तो भोजन में परिवर्तन करके भी वो औषधि का काम कर सकते हैं, अथवा औषधि ही प्राशुक वैद्य वगैरह से औषधि बनवा कर उसको उनको देते हैं। कभी कभी दिमाग में गर्मी बढ़ जाती है, दिमाग में गर्मी, डिप्रेशन वाला जैसा रोग हो जाता है ना, दिमाग में गर्मी बढ़ जावे, तो उसके लिए शीतलता देने के लिए योग औषधि देते हैं। मतलब देखो, देह और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बनता ही है ना, तो किसी भी प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन सकता है। और उससे अभी मति ज्ञान की पराधीनता है ना, मति ज्ञान वाला जीव तो इंद्रियों के निमित्त से जानता है। तो किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि होने पर कहीं ना कहीं मुनिराज का उपयोग है, योग है, अटकता है, परेशान होता है। तो ऐसे समय में श्रावक प्राशुक औषधि देता है, योग्य भोजन पानी की व्यवस्था कर देता है। अरे उष्णता का रोग हो तो शीतल भोजन ही औषधि का काम करता है, शीतलता का रोग हो तो उष्ण भोजन औषधि का काम करता है। अब देख रहे हैं कि जेठ की गर्मी है, 4 4 दिन 5 5 दिन से उपवास हो रहा है, एकदम गर्मी बढ़ रही है शरीर में। तो आहारों के लिए मुनिराज आए तो उनको जल का सेवन कराएं, प्राशुक मट्ठा वगैरह हो तो उसका सेवन कराएं, ताकि उनका स्वास्थ्य सुधार को प्राप्त हो और उनका मन धर्म आराधना में लगे। इस प्रकार का प्रयास वो करते हैं, ठीक है ना। ये सब वैयावृत्त में आता है। फिर क्या कहते हैं, योग स्थान। अब शीत की ऋतु चल रही हो, शीत की बाधा चल रही हो, तो मुनिराज का जो रात में रुकने का कार्यक्रम बने, तो ऐसे स्थान पर उनको रोका जाए जहां पर शीत की बाधा कुछ कम हो, अथवा शरीर में गर्मी बढ़ रही हो तो फिर उनका रोकावना, उनका ठहराव ऐसी जगह किया जाए जहाँ ठंडक बरतती हो, थोड़ा वातावरण ठंडा हो। ऐसा ना हो कि उनको गर्मी बरतती हो और तुमने धूप में और बैठा दिया, तो और उनकी देह का ताप बढ़ जाएगा और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो स्थान पे भी डिपेंड करता है कौन से स्थान पर। अब किसी को कामादिक की पीड़ा सता जाए और तुम और गृहस्थों के बीच में रोकने की व्यवस्था कर दो, तो वो व्यक्ति तो और परेशान हो जाएगा। इसलिए किस स्थान पे रोकना है, किस स्थान पर रखना है, इस बात का भी विचार करना चाहिए, जिससे उनका उपयोग स्थिर रहे, उनका उपयोग अधिक ना भटके, उनका श्रद्धान अधिक ना भटके। तो उस तरह इस योग स्थान, आसन, उनको आसन दे दे, जमीन हो, ठंडी जमीन हो तो उस तरह का कोई आसन कर दे, प्याला वगैरह लगा देते हैं, घास वास वगैरह रख देते हैं, ठंडे के दिनों में घास जैसी चीजों पर सो जाया करते हैं वो। तो ऐसी उस तरह के आसन की व्यवस्था कर दे वो। तखत दे दे, तखत, लकड़ी का तखत, जमीन पे लेटेंगे तो जमीन पे तखत की व्यवस्था कर दे। उन कमर वगैरह में बहुत पेन हो, जमीन में बैठने में असमर्थ हो, तखत हो, तखत में बैठाल दे। लकड़ी के पाटे दे दे, लकड़ी के पाटे में विश्राम करने के लिए स्थान दे दे। तो ऐसा जैसा जिस चीज की आवश्यकता हो, वो तृण आदि का बिछावन, पुस्तक पीछी, पुस्तक की जरूरत, पुस्तक भी वैयावृत्त है। पंडित जी, बोलिए। पंडित जी, आपने बोला कि वो तखत के, वो क्या है कि लकड़े की पाट ना, तो वो मुनिराज को देवे, परंतु मुनिराज तो वो जगह जगह विचरते हैं कि एक ही जगह तो नहीं रहते, तो वो कैसे उनको वैसे पॉसिबल है देना कि
तो वो उसकी ये जो तो व्यवस्था। ये किसी एक जगह के व्यक्ति की बात थोड़ी चल रही है। ये तो मुनिराज विहार करते हैं पर बीमार हैं, तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ श्रावक उनको आसन की व्यवस्था कर देते हैं, तखत की व्यवस्था कर देते हैं। ये सब क्रम में चलता रहता है। जरूरी तो फिर जरूरी नहीं है कि मुनिराज अब बीमार हो तो एक जगह पर भी रुकना होता है उनका, तो वहाँ व्यवस्था भी कर देते हैं। और शहरों में 3 दिन, गाँव में 5 दिन, इतना तो रह ही सकते हैं ना, तो हाँ, वहां पे उतना रहना हो जाता है। चातुर्मास हो तो फिर लंबा रुकना भी हो जाता बराबर है। बराबर। ये तो विवेक पे डिपेंड करता है कि कहाँ कितना का कैसा है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर पुस्तक देवे पीछी आदि धर्मोपकरण द्वारा प्रतिकार उपकार करना। अरे उनका पिछी खराब हो गई हो तो पुरानी पिछी ले लेना, नई पिछी उन्हें भेंट कर देना, ताकि उनका परिमार्जन चलता रहे, क्योंकि उस जाति का विकल्प भी आ ही सकता है ना उन्हें, और विकल्प तो साधना में बाधक होता ही है, तो उस तरह की सेवा भी कर देना। पुस्तकें, यदि उनको उस तरह की पुस्तक की आवश्यकता आपको लगती है तो उस तरह की पुस्तक उनको अरेंज कर देना। तो आदि धर्मोपकरण द्वारा प्रतिकार उपकार करना, मतलब किसी प्रकार का रोग परिसय आदि आया हो तो उसका प्रतिकार कर देना और सामग्री आदि देकर उपकार कर देना। अब मुनिराज खुद थोड़ी अपना परिसय दूर करेंगे, लेकिन जो श्रावक होंगे वो उनका परिसय दूर कर देंगे, वो उनको उस परिसर में से निकाल देंगे। जैसे यशोदा मुनिराज पर परिसा आया है, वो उपसर्ग किया था श्रीनिक महाराज ने, तो चेलना रानी गई और चेलना रानी ने जाकर उनका उपसर्ग श्रीनिक महाराज के माध्यम से ही दूर करा दिया। तो इस तरह से वो दूर भी कर सकते हैं, तो प्रतिकार उपकार करते हैं। तथा पुनः सम्यक में स्थापित करना। अब कोई मुनिराज मिथ्यात्व में चले गए हों, कोई मिथ्यात्व में चले गए हों, तो उन मुनिराज को सम्यक में दृढ़ करना। ये मुनिवर, ये क्या हो गया है आपको? संसार में सुख है क्या? कहीं सुख है क्या? ये आपकी एकदम से मति को क्या हो गया है? आप किस तरफ सोचने लगे हैं? ऐसा सोचना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मतलब जिस प्रकार भी उनकी श्रद्धा घट गई हो, अब उनको विषय आदि की याद आ गई हो, तो तुरंत ही उनके निषेध पूर्वक, विषय के निषेध पूर्वक वैराग्यस्पद प्रसंग खड़े करना, उनको उनके दीक्षा का प्रसंग याद दिलाना, दूसरे मुनिराजों को की वैराग्य याद दिलाना, ऋषियों के लक्ष्य से कितनी वेदना होती है वो याद दिलाना, ऋषियों के फल में जीव कैसे कैसे तड़पता हुआ याद दिलाना। घर परिवार की याद आ जाए तो घर परिवार की निस्सारता बताना, धनादि की, राज्यादि की कहीं ख्याल आ जाए और गुणस्थान गिर जाए तो राज्यादि का, ग्रह आदि का निषेध करता हुआ प्रसंग उनको सुनाना, ताकि जिससे उनकी श्रद्धा कहीं कहीं पर डाउन हुई हो तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से वापस स्थापित हो जाए और उनको सम्यक की प्राप्ति हो जाए, उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने लगे। अब ये सब बातें आप आपस में एक दूसरे पर भी घटा लेना, श्रावकों पर भी घटा लेना। कोई जीव ढीला पड़ रहा हो, मार्ग से च्युत हो रहा हो, मार्ग से भटकने की तैयारी कर रहा हो, तो आप ऐसे जीवों को भी संबोध सकते हैं, मार्ग में लगा सकते हैं। क्योंकि मुनिराज को भैयाव्रत नाम का धर्म होता है और मूल में साधना वो करते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ पर वर्णन है। तो क्या कहते हैं? पुनः सम्यक में स्थापित करना इत्यादि उपकार करना, वह भैयाव्रत है। सब कुछ आ जाएगा। जिस प्रकार भी उनका उपयोग भटकता हो, श्रद्धा भटकती हो, आचरण दूषित होता हो, उन सब जगह, उन सब प्रसंगों से उन महामुनिराज को, उन सम्यक्त जीव को, आराधक जीव को बाहर निकालकर स्वरूप में लगाने के लिए जो कुछ उपक्रम किया जाता है वो सब भैयाव्रत में आता है। यहाँ तो 4-6 बातें मूल में कही है। आपको जो जो 50 बातें ख्याल में आप सब लगा लेना, बस वापसी होनी चाहिए, भटकी परिणति वापस आनी चाहिए। तो वह भैयाव्रत, यदि बाह्य जो भोजन पानी औषधि देना संभव नहीं हो तो अपने शरीर द्वारा भी उनका कफ, नाक का मैल मूत्र आदि दूर कर देने से, उनके अनुकूल आचरण करने से भैयाव्रत होती है। अब यदि आप देख रहे हैं कि इस तरह का प्रसंग नहीं बन रहा, मुनिराज आहार पे नहीं उठ पा रहे, जा ही नहीं पा रहे,
अब आप क्या औषधि दोगे, क्या पानी दोगे, क्या भोजन दोगे? तो क्या कर सकते हैं अपन कि अपन अपने हाथों से ही उनका कफ होता है, कफ कफ जम जाता, मुंह से आवाज ही नहीं निकले ऐसे करके, तो श्रावक अपने हाथ से उनके गले में डाल के उस कफ को बाहर निकाल लेते हैं कि कफ तो साफ कर दे इनका। मलादिक फंस जाते हैं, मल भी निकाल देते हैं। लघु शंका की समस्या हो रही हो तो कंधे पे उठा के ले जाए, लघु शंका करा देवे। इसलिए कफ, नाक का मैल, नाक में मैल जम गया हो, ऐसे कर रहे हो, नाक नहीं खुल रही हो, तो नाक का मैल साफ कर दें, ऐसे से करके निकाल दें, कर दें। तो नाक का मैल साफ कर दे, मूत्र आदि दूर कर दे। वहीं पे पेशाब हो गई हो तो उस पेशाब की सफाई कर दे, परिमार्जन कर दें, कमंडल आदि से, जल आदि से शोधन कर दें। मतलब जिस जिस प्रकार भी उनकी सेवा, जिससे कि उनको आराधना में अनुकूलता पड़े, तो मूत्र आदि दूर कर देना तथा उनके अनुकूल आचरण करने से अब, और जिससे उनको अनुकूलता भाषित होती है, जिससे उनका उपयोग स्थिर होता हो, उस प्रकार के तमाम आचरण करना जो सब भैया व्रत में आते। देखो बहुत बहुत सेवा का भाव होना चाहिए जिंदगी में। ये तो गुरुजन कहलाते हैं, साक्षात मोक्ष मार्गी हैं, पंच परमेष्ठियों के पद में स्थापित हैं। इन जीवों के लिए तो क्या नहीं कर देने की भावना होनी चाहिए अंदर से, सब कुछ सर्वस्व समर्पण करने की भावना हमारे चित्त में इन जैसे महापुरुषों के लिए आनी चाहिए। यदि नहीं आए तो धिक्कार है हमारे जीवन को। और ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है, हमें तो अपने साधर्मी के लिए भी सब करना आना चाहिए। अरे कौन करेगा, क्या करेगा? अभी पंडित साहब के वहाँ पे रामायण में गोष्ठी हुई, मैं तो नहीं जा पाया था, पर उन्होंने वहाँ पे यही भावना प्रकट करी कि जो भी संयम मार्ग के भाई बहन हैं, उन्हें जहाँ इच्छा है वहाँ रहें, क्योंकि सबका एक जगह रहना तो संभव नहीं है, पर एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे के टच में रहें, ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो हम कम से कम एक दूसरे के काम तो आ सकें, हम एक दूसरे को संयम में सहायक तो हो सकें। मैं तो आपसे भी कहता हूँ, आप यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, आप भी आपस में अपनी कम्युनिटी को तगड़ी बनाकर रखिए, और एक दूसरे की रुचियों का, एक दूसरे के पाठों का, एक दूसरों के स्वाध्याय का, सबका ख्याल होना चाहिए, ताकि किसी का स्वास्थ्य बिगड़े तो हम उसको उस तरह के पाठ सुना सकें, उस तरह की जिनवाणी सुना सकें, अथवा किसी का रोग हो तो हम हर प्रकार की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। अरे एक अपने घर में पुत्र पैदा होता है और उसकी गारंटी नहीं है कि वो माता पिता की सेवा करेगा कि नहीं करेगा भविष्य में, तो अभी हम उसके लिए कितने प्रकार के साधन एकत्रित करते हैं, उसको हर प्रकार की अनुकूलता देते हैं, तो फिर हमारा साधर्मी तो मोक्ष मार्गी है, उसके अनुकूल क्यों नहीं परिणमना चाहिए। ये प्लीज, ये बीच में जो लोग अपना मोबाइल चालू रखे हैं ये म्यूट कर दें, आवाज आती है यहाँ पर। तो क्या नहीं कर देना चाहिए अपनी साधर्मी के लिए, सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए। समझ में आता है? बहुत ये श्रावकाचार ग्रंथ की यही विशेषता है, हमारी कसाएं बढ़ रही हैं, वात्सल्य घट रहे हैं, वो हमको ये सिखाता है। अरे आप समझते हो, एक मोक्ष मार्गी का मिलना मतलब जीता जागता जिन मंदिर, और उस मोक्ष मार्गी का ढह जाना, बीमार हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मानो एक जिन मंदिर का ढह जाना है। हमें उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें हर प्रकार के समर्पण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ये तो मुनिराज हमें साधर्मियों के लिए सब प्रकार के आचरण करने के लिए। अरे किसी को बुरा लग रहा हो हमारी जीवन शैली से तो वो काम बंद कर दो, लिखा ना अनुकूल आचरण, कि हम जोर से बोलें, 4 लोगों को तकलीफ हो रही है तो जोर से बोलना बंद कर दो। हम गा रहे हैं जोर जोर से, 4 लोग हमें तकलीफ, हमारे पीछे ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वो काम बंद कर दें ताकि किसी को असुविधा ना हो। अपने आचरण से उनको अनुकूल आचरण, अपना भी अनुकूल आचरण, उनके अनुकूल जो वो आचरण, तो ऐसे करके उनकी वैयावृत्ति होती है। आगे चलते हैं। हाँ, बहुत सुंदर पंडित जी। मैं आपको वो क्या है हरि भाई का एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। वो हरि भाई की लास्ट मोमेंट्स थी, तभी उन्होंने
बोला कि हाँ अभी मुझे ना वैसा क्या है कि ऐसा लगता है कि मुझे पेशाब आती है, मुझे टॉयलेट आती है। तो जो वहाँ जो उसके पास थे उन्होंने बोला आप कर लो, हम साफ कर लेंगे, आप याद मत करना। फिर उन्हों को बहुत ही इतनी बढ़िया। वो एंजाइटी वगैरह थी, तो फिर उन्हों को ना सब पाठ बोला, उन्हों को बोला कि आप इमेजिन करो आप वहाँ गुफा में बैठे हो, तो आप वहाँ अपना ध्यान कर रहे हो, व्याय का ध्यान करते हो। तो बोलते कि एकदम शांत होकर फिर उसका देहांत हो गया। तो संबोधन भी कितना बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट है। और आपने अभी बोला ना कि साधर्म्य बहुत हो, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। तो वो ये तो अरे अपन लोगों ने भानु बहन, अपन लोगों ने इस तरफ की तैयारी टोटली बंद करके रखी है। बराबर अरे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप जिंदगी भर की जो कमाई करते हो उसको अपने घर लेकर जा पाओगे कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। कमाई से ज्यादा जरूरी है उस संपत्ति को अपने घर तक लेके चले जाना। ऐसे जिंदगी भर आपने जो आराधना करी है, वो आराधना आपके साथ अगली पर्याय में जाएगी कि नहीं, वो सम्यक आपके साथ जाएगा कि नहीं, इसका नाम है समाधि। और हम उसके विषय में सारे के सारे लोग एकदम लापरवाह हैं। ना हमने खुद मेंटली अपनी कुछ तैयारी करके रखी है, और ना हमने साधर्मियों को इसके लिए अपॉइंट करके रखा है कि भैया आप हमारी सहायता करना, हमें संबोधना, हम बहके तो हमें संभालना, हमारी परिचर्या करना। ऐसी कोई व्यक्तिगत तैयारी भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। गलत बात है। देखो समाधि तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। हम जिंदगी में आने वाले बहुत से प्रसंगों पे एक दूसरे के काम आ पा रहे हैं कि नहीं? यदि हम एक दूसरे के काम नहीं आ पा रहे हैं तो फिर ऐसे साधर्मी होने का क्या फायदा है? ठीक है ना? हाँ। इसलिए जैसे बने वैसे आपस में एक दूसरे की भैया व्रत अवश्य करना। आगे चलते हैं। पंडित जी, इस भैया व्रत में बोलिए हम बोलिए। लोग ने ऐसा थोड़ा छोटा सा प्रयास किया है। अभी ऑनलाइन जमाना चलता है ना, तो हमारे मोना की वेबसाइट पर एक सेक्शन रखा है समाधि भावना के लिए। उसमें ये सब जो भक्ति गीत वगैरह, गुरुदेव के प्रवचन वगैरह, और उसमें एक पोर्शन ऐसा भी रखा है कि जो संबोधन, तो आपने जब भी बताया ना अभी संबोधन की कितनी आवश्यकता है, तो वो सब संबोधन का कलेक्शन भी हमने किया है उसके अंदर। हाँ, बहुत अच्छी उसमें बात है, बहुत पंडित जी बढ़िया का बात। भी है ना। पंडित जी हाँ, आपने हाँ भेजा हाँ था ना, हमारा भी उस है। हम तैयारी हाँ भेजा करते था। थे तभी वो। हाँ ये बराबर है, वो बहुत अच्छी बात है रजनी भाई। वो तो आप अच्छा कर रहे हैं, करना चाहिए। वो लेकिन मैं उससे एक बात और आगे कहना चाहता हूँ कि मीडिया पर सामग्री उपलब्ध हो जाना और साधर्मी का उपलब्ध हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। मीडिया में सामग्री उपलब्ध है, हम उसके लिए आपको साधुवाद देते हैं, पर हम सब एक दूसरे के लिए उपलब्ध हों, क्योंकि जीवंत जीव की कीमत बहुत होती है उस प्रसंग पर। किसी को वेदना है, दर्द है, आप उसकी पीठ में हाथ फेर देते हो, आपके उसके शीश पर हाथ, अरे आप खड़े हो जाते हो, तो उसका बल संबल बहुत बढ़ जाता है। तो आपने जो प्रयास किया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और अपन अपनी जिंदगी में एक दूसरे के काम आए तो और खुशबू फैलेगी और आनंद आएगा मोक्ष मार्ग में। कोई कभी घबराएगा नहीं, हाँ सब जी, एक दूसरे के निमित्त बनेंगे तो कितनी खुशी मिलेगी। कोई बुजुर्ग माँ होगी तो उसको ये नहीं लगेगा मेरा लड़का नहीं है, सारे साधर्मी मेरे साथ है। कोई नौजवान लगेगा तो उसको नहीं लगेगा कोई बड़े मेरे पास नहीं, सारे साधर्मी मेरे पास हैं। कोई अबला स्त्री होगी तो उसको ऐसा ही लगेगा हम अकेले हैं, बहुत से भाई हैं हमारे साथ, बहुत सी बहनें हैं हमारे साथ। तो ऐसा बहुत सपोर्ट करना चाहिए हमें मोक्ष मार्गियों का। सचमुच बहन श्री बहन ने कहा ना, ये मार्ग अनजाना है, पंच परमेष्ठी को साथ लेके चलना है। ऐसे ही प्रभु ये मार्ग बहुत सूना है। अरूपी आत्मा की आराधना अरूपी साधनों से, अरूपी ढंग से, अरूपी आनंद, सामने कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ा भी धैर्य खोए व्यक्ति तो भटक सकता है, लेकिन यदि हम एक दूसरे की ताकत बन जाए तो हमारी सारी भटकन दूर हो सकती है। आइए अपन अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस भैया व्रत में संयम की स्थापना, ग्लानि का अभाव, प्रवचन में वात्सल्यता,
सनातन इत्यादि अनेक गुण प्रकट होते हैं। वैयावृत्ति ही परम धर्म है। वैयावृत्ति नहीं हो तो मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। आचार्य आदि अपने शिष्य मुनि रोगी आदि की वैयावृत्ति करने से बहुत विशुद्धता व उच्चता को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रावक भी मुनियों की वैयावृत्ति करे तो श्रावकाय आरिका की वैयावृत्ति करे। देखो कितनी सुंदर बात लिखी इस पैराग्राफ में। हम लोगों को ये सब बातें सीखनी चाहिए। हमें क्या करना, किसी से क्या फायदा दूसरे की सेवा करने से। अपना कल्याण करो, अपने स्वरूप में रमे रहो। भैया आपकी विशुद्धि भी नहीं है, स्वरूप रूप में कैसे रम जाओगे। बहुत विशुद्धि चाहिए स्वरूप में रमने के लिए, और विशुद्धि इन सब प्रसंगों पर खड़ी होती है। आपका चित्त ही नरम नहीं है, आप इतने सामने तड़पते साधर्मी को देख के नहीं पिघल रहे। इस सूक्ष्म आत्मा को आप क्या देख पाओगे। बातें कर सकते हो बस, आपको देखेगा मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं सदर सुखदास जी, देखिए कितने सारे लाभ बताए हैं इस वैयावृत्ति से। संयम की स्थापना, अरे संयम को दुर्लभ लिखा है, संयम रतन समाल रतन लिखा है। और संयम को सुरपति तरसे, इतनी उत्कृष्ट चीज है। थोड़ी देर के लिए मनुष्य पर्याय को पाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ संयम सुलभ है। हम वैयावृत्ति नहीं करेंगे तो कोई संयमी जीव है जो मार्ग चुनकर सामने आया है, उस जीव का उत्साह धूमिल हो जाएगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, उसको कैसे रस परिपाक होगा, वो कैसे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा। संयम भी मिट जाएगा उसका। इसलिए संयम की स्थापना होती है वैयावृत्ति से। इसलिए हमेशा वैयावृत्ति के लिए तत्पर है ना, तैयार है ना, कभी पीछे नहीं हटना। ये तो अवसर समझना, अवसर मिले तो महाभाग मानना। दूसरा ग्लानि का अभाव होता है। हम दूसरे के शरीर की परिचर्या करते हैं तो हमारी ग्लानि मिटती है। अरे ऐसे कैसे हाथ लगाएंगे भैया कफ को, अरे कैसे। लेकिन आप जब उनकी सेवा करोगे तो आपकी ग्लानि मिट जाएगी और आप सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहोगे। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के ऊपर बीत रहा है उसको उस समय दीनता आ सकती है, ग्लानि आ सकती है, कह रहे कैसा हो रहा कैसा हो रहा। अपन जाएंगे उनको ढांढस बताएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी उस तरह की गंदगी दूर कर देंगे तो उनको भी ग्लानि से रहित करेंगे, वो भी सहजता का अनुभव करेंगे। तो ग्लानि का अभाव होता है। प्रवचन में वात्सल्यता होती है। अरे आपस में वात्सल्य का एक माहौल बनता है, एक दूसरे के प्रति सहजता का माहौल बनता है, एक दूसरे के प्रति आपसी सामंजस्य प्रेम का माहौल बनता है। जिंदगी भर हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, दूसरे हमारे काम आ सकते हैं, हमें और उनको प्रेरणा मिलती है एक प्रकार से। तो वात्सल्य की वृद्धि होती है। सनातपना इत्यादि अनेक गुण। सनातपना मतलब व्यक्ति प्रतिकूलता में, बीमारी में अनाथपना महसूस करता है, अकेले हैं हम, हमारा कौन करेगा, हमें बहुत तकलीफ है। तो अब जब हम आपस में एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो उसको जो अनाथपने का वेदन है, अकेलेपने का वेदन है, दीनता हीनता आ सकती है, उन सब चीजों का अभाव होता है और उसको आपस में एक दूसरे का साथ मिल जाता है। ठीक है ना। तो सनातपने का भी लाभ मिलता है एक दूसरे से। इत्यादि अनेक गुण प्रकट होते हैं। अब इसलिए कभी किसी की सेवा शुश्रूषा में पीछे मत हटना। किसी के संबोधन की, हमें कितने प्रसंग आते हैं, कोई बेचारे बीमार हैं, घरों पे हैं, तो वो व्यक्ति बुलाने आ जाता है, भैया आप चलो ना, हमारे वो फला फला रिश्तेदार हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अपन चले जाते हैं, परिचित नहीं है तो भी चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जीव तो है ना। और कान में जाके अच्छी अच्छी बातें सुना कर आए। मुझे एक प्रसंग याद है, हमारे यहाँ एक आंटी थे, बहुत अच्छी लेडीज थी, टीचर थी, और हमारे यहाँ पे एक उपनगर है रांझी, अपने यहाँ सिटी से है तो शहर में ही, लेकिन 12-13 किलोमीटर दूर पड़ता है, 13 किलोमीटर। तो वहाँ पर वो अपने भैया जी के यहाँ पर थी। हम देखने के लिए गए, खबर आई कि वो बहुत बीमार थी, हम देखने गए और हमने उनको अपने स्तर पर संबोधने का प्रयास किया, उनका बहुत आत्मबल बढ़ाया
उनको ध्रुव की गाय की बहुत गरिमा बताई, आगे देवगति के लाभ बताए, विदेह के लाभ बताए, मतलब हर ढंग से उनको प्रिपेयर किया। उसका ये फायदा निकला कि वो लेडी आयरन लेडी बन गई, और अगले एक या 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद उनको एक्चुअल कैंसर था, तो उनका देह विसर्जन हो गया। वो वहां से अपने घर आई, मुझे बोले मुझे अपने घर ले चलो, वही सिटी में रहते थे पास में, बोले हमें घर ले चलो। और यहाँ पर उनके भैया बच्चे लेकर आए, और वो दिनेन भगवान, सोचो उल्टियां करती आ रही थी उसकी खून की, और बाहर से जिन मंदिर के दर्शन करा दिए, बोले वो अपने घर में देह छोड़ना चाहते हैं। घर पर आई, हमें जमीन पे लेटा तो चटाई में लेट गई, और ऊपर के जितने वस्त्र थे ऊपर उड़ने करने के वो अलग किए, और जितने वस्त्रों की आवश्यकता होती है एक महिला को, उतने वस्त्रों पर भगवान का नाम लेते लेते, मैं नहीं मर रही, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तो आत्मा हूँ, और ऐसे करके उनने अपने देह का विसर्जन किया। बाद में खबर आई कि बोले भैया अच्छा आप आ गए थे संबोधन के लिए। एक बल मिलता है जीव को, एक दिशा मिलती है जीव को, इसलिए कभी इन प्रसंगों से पीछे नहीं हटना। अकेले सिर्फ मृत्यु का समाधि का प्रसंग नहीं, छोटी मोटी बीमारियां हो, कुछ हो, फट साधर्मी के पास पहुंचना, उसको थोड़ा सा ढाढ़स बनाना, उसकी पीठ में हाथ फेरना, बोलना आप घबराना नहीं, हम आएंगे आपको रोज वो संबोधने के लिए, आपसे बात करेंगे, अपन बैठ के चर्चा करेंगे रोज, कोई बात थोड़ी है उसको, ताकि ऐसा न लगे हम अकेले हैं, हम हमारे ऊपर क्या बीत रही है। जैसे हर प्रसंग को कभी पाप का उदय आ जाए, किसी के घर पर छापे पड़ जाए, दिवालिया हो जाए, वो उसके यहाँ प्रतिकूलता आ जाए, किसी का देह विसर्जन हो जाए, किसी प्रकार की कोई कोई इंसिडेंट घटना घट जाए, हमारा कर्तव्य है कि हम साधर्मी को बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, सहायता करें, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि इतने गुण प्रकट होते हैं। वैयावृत्ति ही परम धर्म है, छोटा धर्म मत समझना, परम मतलब उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट धर्म है। आप किसी को धर्म में लगाओगे, आपको सैकड़ों जीव धर्म में लगाने वाले मिल जाएंगे। आप किसी के उपयोग की रक्षा करोगे, आपके उपयोग की रक्षा करने वाले जीव मिल जाएंगे। इसलिए जैसे भी बने साधर्मी के उपयोग की रक्षा करना। वैयावृत्ति नहीं हो तो मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा, पक्की बात है, मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। अब सोचो, आप सोचो हमारा काय को बिगड़ेगा, जिसका बिगड़े बिगड़े, ऐसे नहीं है प्रभु। हम जब दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी सहायता क्यों करेगा। और जब आपस में इस तरह का माहौल ही नहीं होगा कि कोई किसी की परिचर्या में सहायक हो, तो जिस व्यक्ति के ऊपर गुजरेगी, जिस व्यक्ति के ऊपर रोग आएगा, प्रतिकूलता आएगी, वो व्यक्ति परेशान होने लगेगा, और कोई उसे हेल्प करने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि हेल्प करने की, एक दूसरे को प्रमोट करने की विधि तो कहीं है ही नहीं। तो पूरे मोक्ष मार्ग बिगड़ते चले जाएंगे, कोई मोक्ष मार्ग ही बचेगा तक नहीं, कोई किसी की सहायता करेगा नहीं, कोई किसी को स्टेबल करेगा नहीं, हर व्यक्ति भ्रष्ट होगा, हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग से च्युत होगा, मोक्ष मार्ग में कोई चलता हुआ नहीं दिखेगा, तो मोक्ष मार्ग ही बिगड़ जाएगा। आचार्य आदि, अब देखो मैंने तो आपके लक्ष्य से वैयावृत्ति कही थी, यहाँ तो पंडित साहब कह रहे आचार्य भी शिष्यों की वैयावृत्ति करते हैं, अरे संबोधन करते हैं, उनको स्थितिकरण करते हैं। बेटा तुमने जब दीक्षा ली थी तब कौन से भाव से आए थे तुम, आज ऐसे परिणाम हो रहे हैं तुम्हारे, नहीं नहीं नहीं, हम कठोर दंड देंगे, ऐसे परिणाम नहीं चलेंगे, चलो वापस आओ, हमारे पास रहो, चलो हमारी नजरों से उजल नहीं होना। ऐसे जिस प्रकार भी उन जीवों को लगाते हैं। इसलिए आचार्य आदि अपने शिष्य मुनि रोगी इत्यादि की वैयावृत्ति करने से बहुत विशुद्धता व उच्चता को प्राप्त होते हैं। आपको पता है नौजवान मुनिराजों को आचार्य परमेष्ठी बुजुर्ग मुनिराज की सेवा में लगा देते हैं कि जाओ उनके पास रहना, तुम सेवा करना। किसी नौजवान मुनिराज से किसी प्रकार की गलती हो और वो प्रायश्चित लेने आए, तो उनको बुजुर्ग मुनिराज की सेवा में लगा देते कि जाओ उनकी परिचर्या करना। क्यों? जब वो मुनिराज के पास जाएंगे और उनके देह के स्वरूप को देखेंगे, तो अपने आप देह के प्रति गिलानी, देह के प्रति विरक्तता आ जाएगी,
और वे अपने आप समझ जाएंगे कि विषय भोग में कुछ नहीं रखा, एक दिन की दशा होने वाली इस देह की, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आपस में भी लगा खुद करने लगते हैं सेवा, खुद किन्हीं संगस्थ मुनिराज की स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सारी रात रात आचार्य परमेष्ठी बैठते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, आदेश देना तो आदेश देते हैं कि ये ऐसा नहीं, इनका ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मैंने खुद एक बार यहाँ पर हमारे बोर्डिंग का मंदिर है, वहाँ विशुद्ध सागर जी का चातुर्मास था। कोई परिचित की व्यक्ति की तबीयत खराब थी, आजकल लोग ले जाते हैं आचार्य संघों में अंत समय में, तो उनको लेकर गए तो वो तखत पर लेटे थे और आचार्य श्री उन्हें संबोध रहे थे, विशुद्ध सागर जी उनको संबोध रहे थे, और उनके साथी जो मुनिराज थे वो सब आ गए और उनको चारों तरफ से घेर लिया और हे छपक, जीवन का अंतिम क्षण है, बाजी हारने जैसा नहीं, ऐसे प्यारे प्यारे संबोधन दे रहे थे उनको। तो आचार्य भी अपने शिष्यों को संबोधित कर सकते हैं, उनकी परिचर्या कर सकते हैं, उनको कैसे भी करके स्थितिकरण कर सकते हैं। सामान्य मुनि हो, कोई रोगी हो, सामान्य श्रावक भी पहुंच गया हो, मृत्यु वगैरह का प्रसंग हो, तो आचार्य परमेष्ठी उनकी भी परिचर्या करते हैं संबोधन आदि के माध्यम से। इससे क्या होता है, इस प्रकार की भैया वृत्ति करने से बहुत विशुद्धि बढ़ती है। आपको पता है भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, तुम्हें यदि द्वादशांग देखना हो तो किसी की समाधि करा दो, सारी पढ़ाई हो जाएगी समाधि कराते समय। जिंदगी भर देह को अशुचि अशुचि कहते कहते तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा जो समाधि कराते समय उसकी गंदगी साफ करते हुए समझ में आ जाएगा, तब पता चलेगा देह कैसी गंदी है। इसलिए द्वादशांग का सार समझ में आ जाए, समाधि कराएं तो कौन शरण है कौन सहाय है सब दिख जाएगा। जितनी इतराहट है ना सब खत्म हो जाएगी। जितना बल्ब दिखाते हैं हम, बाद में जब हाथ तक नहीं उठेगा, दो आदमियों को हाथ उठाना पड़ेगा, पैर उठाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि देह इतराने की चीज नहीं है, व्याधि का मंदिर है। तो इसलिए कह रहे हैं बहुत विशुद्धि बढ़ती है, बहुत चिंतन मनन सब बढ़ते हैं, जीव उच्चता को प्राप्त हो जाता है, अपनी परिणति में उत्कृष्टता आ जाती है, पवित्रता बढ़ जाती है, कसायों का अभाव हो जाता है, केवल ज्ञान की तैयारी हो जाती है। दूसरे की समाधि करा के अपना परम समाधि मरण की तैयारी अर्थात मोक्ष की तैयारी कर लेता है जीव। इसी प्रकार श्रावक भी मुनियों की भैया वृत्ति करें, अपन का भी यही कर्तव्य है। जब श्री गुरु भी एक अच्छा काम कर रहे तो हमें भी अच्छा ही काम करना चाहिए। श्रावक मुनियों की भैया वृत्ति करें तथा श्रावकाएं आरिका की। अब ठीक है, ये सील की तरफ से देखे तो श्राविकाएं हैं वे आरिका की सेवा करेंगी, और श्रावक है वो पुरुष पुरुष की, महिला महिला की। क्या कर सकते हैं, और वो आरिका हैं तो आचार्य परमेष्ठी के सामने अपनी बात रख सकती हैं। फिर संघ की दूसरी आरिका हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, गृहस्थ बहनें हैं, उनको आचार्य श्री आदेश दे सकते हैं कि आप इनकी परिचर्या करो, इनकी संभाल करो, इनकी टहल करो। अथवा गणनी आरिका होती है जो मूल आरिकाओं में, वो उनसे निपटती हैं आपस में। फिर भी कोई मसला नहीं सुलझता, फिर वो गणनी आरिका वहाँ आचार्य श्री के पास खबर भिजवाती हैं, आचार्य श्री फिर उनको मार्गदर्शन देते हैं, पर खुद डीलिंग नहीं करते महिलाओं की। आचार्य परमेष्ठी महिलाओं की डीलिंग खुद नहीं करते, गणनी आरिका से बीच बीच में डिस्कशन हो सकता है जब जरूरत हो तो, वरना गणनी आरिका माता जी उन सब चीज, उन अन्य माता जी को और उनकी परिचर्या वगैरह में सहायक हो सकती है। समझ में आया? तो विवेक पूर्वक एक काम करने जैसा है, पर महासौभाग्य समझ के करने जैसा है। सबको सब प्रकार के अवसर नहीं मिलते, जैसे प्रधानमंत्री बनने का अवसर सबको नहीं मिलता, ऐसे किसी की समाधि कराने का अवसर सबको नहीं मिलता। कोई बिरला जीव हो, कोई बहुत जोरदार जीव हो, उसको ये अवसर मिलते हैं। इसलिए कभी पीछे नहीं हटना इन कामों से। और जीवन में भी रोग आदि के प्रसंग में ही भैया व्रत करने का अवसर मिले तो पीछे नहीं हटना। कोई कहे तो हम करेंगे सेवा,
सेवा से ही पंडित साहब कहते हैं सेवा से ही समाधि सीखी जाती है। और रत्नत्रयधारियों की सेवा तो अहो भाग्य हमारा। भगवान बनने वाला जीव कल भगवान बन जाएगा। हमें भी गौरव होगा कि हमने एक भगवान के पैर दबाए थे, हमने एक भगवान की औषधि तैयार करी थी, हमने एक भगवान का भोजन तैयार किया था। इसलिए उसको सौभाग्य समझकर जीवन में अपनाने की सोचना। ठीक है, कुछ बात पूछना है, आगे चले? नहीं, पंडित जी आगे बढ़ते हैं। पंडित जी मुझे यही चलिए। कहना है कि मेरी एक सहेली थी, वो ऐसे यंग 48 साल की थी वो, और उसको कैंसर हो गया। 3 महीने में एकदम बीमार हो गई। फिर मुझे हमेशा बोलती थी कि भानुबेन मुझे तो समाधि मरण करना है। फिर तभी तो मैं काम करती थी, तो सारा वीकेंड में फ्राइडे चली जाती थी, फिर संडे नाइट तक उसके पास रहती थी। और फिर वो बस मुझे बोलती थी कि तू मुझे पढ़कर ही सुना। भगवती आराधना उस समय में उसको सारा दिन पढ़ती रहती थी। मैं स्टॉप हो, मुझे लगता कि वो सो गई, तो वो मुझे संकेत करती थी कि नहीं आप चालू ही रखो। तो जब भी मैं ये सुनती हूँ मुझे वो प्रसंग याद आता है कि कैसे उसकी बहुत अच्छा हालत, और इतना पेन, उसको इतना पेन था, मगर इतनी शांत वो रहती थी ये सुनकर वगैरह। और कवच अधिकार भगवती आराधना का पढ़ते थे। तो बहुत बढ़िया। जस्ट ये प्रसंग मुझे अभी याद आया, आप ये बातें चलती है ना, तो हाँ आगे। अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। और उससे अपन को भी सीखने मिलता है। अब उसको इतना पेन था, मतलब देह का रोग कितना दुखदाई होता है ये भी पता चलता है। और फिर जिनवानी का रसा स्वादन उस प्रसंग में हमें कितना संबल देता है ये भी पता चलता है। तो अपनी तैयारी भी हो जाती है इस बहाने कि हमें कल के दिन कोई रोग आ जाएगा तो हम इस तरह से इन रोगों से बचेंगे। इसलिए अपनी खुद की बहुत बड़ी तैयारी है वो। देखो हाँ आगे चलते हैं। औषधि दान द्वारा भी भैया व्रत करें। भक्ति पूर्वक युक्ति से देह का आधार आहार दान देकर भैया वृत्ति करें। कर्म के उदय से कोई दोष लग गया हो तो ढांकना। श्रद्धांश से चलायमान हो गया हो तो उसे समय संग ग्रहण कराना। जिनैन के मार्ग से बिछुड़ गया हो तो मार्ग में स्थापित करना। इत्यादि उपकार द्वारा भी भैया व्रत होती है। कितने सुंदर सुंदर ढंग है पंडित साहब के पास लिखने के। अब वो कह रहे औषधि दान द्वारा भी भैया व्रत करें। अब कितने प्रसंग हैं, अपने बड़े पंडित साहब हैं रविंद्र जी साहब, वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत औषधि का, नेचुरोपैथी का ज्ञान होना चाहिए हमें। अरे मैंने देखा जरा सा व्यक्ति को पेट में गैस की प्रॉब्लम, मन नहीं लग रहा, एकदम बैठा है मंदिर में, एकदम गिरने पड़ने लगा, तड़फ रहा है। अरे आपके पास पॉइंट है तो एक ऐसा पॉइंट दबा दिया, ये अंगूठे और इसके बीच का ऐसा थोड़ा 2-4 बार ऐसे जोर जोर से, गैस निकल जाएगी उसकी। आपको पता तो हो। दर्द है तो मास्टर पॉइंट है यहाँ पे, रिंग फिंगर के ऊपर दर्द है। शरीर में दर्द होता है तो नसें हैं, चैनल कहते हैं इनको, ये नसें जो नीचे आती हैं यहाँ पे, अपने बीच बीच में नसें आती हैं। इन नसों को थोड़ा ऐसा ऐसा प्रेशर कर दिया, खून चलने लगता है यहाँ पे। ऐसा थोड़ा थोड़ा सा हमें इन सब चीज़ों का भी ज्ञान हो ना, एक्यूप्रेशर का, एक्यूप्रेशर पंच, एक्यूप्रेशर, औषधि शास्त्र, नेचुरोपैथी। जरा सी उसको तकलीफ हो रही है, गैस बन रही है, थोड़ा काला नमक चटा दो, ये काला नमक छाट लो, थोड़ा सा अजवाइन ले लो, थोड़ा सा मेथी दाने ले लो, अभी पेट खुल के साफ हो जाएगा। आपको गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम चली जाएगी। अभी एसिडिटी की प्रॉब्लम में पता चला तुलसी के पत्ते, 4-5 तुलसी के पत्ते चबा लो अच्छे से, और नहीं चबा सकते हो तो पानी में उबाल के पी लो, आपकी एसिडिटी चली जाएगी। एसिडिटी हो रही है, इलायची के दाने खा लो, काफी ठंडे होते हैं, आपकी एसिडिटी ठीक कर देंगे। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, हमें यदि ये पता हो तो हम कितने जीवों के काम आ सकते हैं।
और मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था कि औषधि दान करने से यदि सामने वाले का रोग ठीक हो गया तो फिर वो आपकी हर बात मानने तैयार है, तो प्रभावना बहुत निमित्त बनता है। कितने जीव बीमार होते हैं, पहले धर्म कर्म कुछ नहीं करते, और किसी के निमित्त से यदि उनका रोग ठीक हो गया तो फिर वो आपके निमित्त से धर्म में भी लग जाते हैं कि नहीं भैया हम तो करेंगे धर्म। धर्मात्माओं के हाथ में देखो कैसी बरकत है, आपने में वो चीज बताई, हमारी तबीयत एकदम ठीक हो गई। कितने सारे प्रसंग हैं। तो ऐसा औषधि दान, दवाइयों की बात नहीं चली, गंदी गंदी दवाइयों की जिसमें अनंत जीवों को मार दिया हो, ये तो औषधि की बात चल रही है। प्राशुक औषधि जो कि जड़ी बूटियों से बनती हैं, जो कि सामान्य अपने सूखे मेवों से बनती हों, इस तरह की बहुत सी होती हैं। आप उस तरह से भैया व्रत करें, भक्ति पूर्वक युक्ति से देह का आधार आहार दान देकर। देखिए एक भक्ति पूर्वक दिया हुआ आहार दान उसकी देह को लगता है, आपके परिणाम खिलाता है। ठीक है परस दो, आ जाते न जाने कहा, अरे ऐसे कैसे दे रहे हो तुम, वो मन खराब कर लेगा अपना। ऐसा मन खराब करके दिया हुआ और मन खराब करके किया हुआ भोजन देह में नहीं लगता, उसका स्वास्थ्य खराब कर देगा। भक्ति पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक, युक्ति से। अब ये भोजन करने कराने बहुत युक्ति चाहिए। पहले के लोग कितने समझदार थे, मुनिराज आहारों के लिए आए और देखकर समझ जाते थे। हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। और इतने में उनकी भावभंगिमा देख के समझ जाते थे, पैर लड़खड़ा रहे, कमजोरी है, तो वीकनेस जिससे दूर है भोजन करा दे, आहार दे दे। फिर एकदम देखें आंखें धसी रही हैं तो 2-4 बादाम का वो करके दे देंगे कि बादाम जाएगी शरीर में तो थोड़ी खुश्की उसकी दूर होगी। खुश्की हो रही है, खुजली मच रही हो तो कुछ ऐसी चीजें दे दें लिक्विड वाली जिनसे शरीर में तेल पहुंच जाए, थोड़ा शरीर में खुश्की दूर हो जाए। खुजली उजली दिख रही हो तो, ओंठ सूखे सूखे दिख रहे हो तो, गर्मी बढ़ रही पेट में तो जिससे गर्मी, पेट की गर्मी शांत हो जाए, वो चीज आहार में दे दे। इसलिए युक्ति पूर्वक लिखा, युक्ति पूर्वक आहार दे, युक्ति से। समझ में आया? अब वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना कि किस चीज की आवश्यकता है, कौन सी चीज अनिवार्य है। नहीं साहब हम तो हलवा खिलाएंगे, तो हलवा खाने की स्थिति देख रही क्या उनकी? 3 दिन से बिस्तर नहीं छोड़ा है। बिस्तर मतलब जहाँ पे बिछौने में चटाई पे 3 दिन से चटाई पर पड़े, आहारों को 3 दिन बाद उठे, पाचन एकदम मर चुका है, पाचन तंत्र काम कर नहीं रहा है, दस्त हो गए हैं बहुत। अब दस्त हो गए हैं, पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है और तुम खिला रहे मूंग का हलवा, सत्यानाशी हो जाएगी, आँव बनने लगेगी, ठीक ही नहीं होगा उनका शरीर। अब विवेक पूर्वक वाला जीव होगा तो वो नहीं देगा। शरीर में पहले से ही भोजन नहीं ठहर रहा हो, दस्त आदिक लग रहे हो, फिर वो छाछ नहीं पिलाएगा, दही नहीं देगा। दही छाछ से तो और वो दो दस्तावर होते हैं, पाचक होते हैं, दूसरी चीज देगा। दस्त लग रहे हैं तो केला दे देगा जिससे दस्त रोके, थोड़ा काजू करके दे देंगे जिससे दस्त रोके। ऐसा विवेक पूर्वक भोजन देने का काम है, ऐसे कुछ भी नहीं उठाया दे दिया, ऐसे नहीं चलेगा काम। पंडित जी दस्त क्या हुआ भाई? दस्त क्या होता है? दस्त मतलब पेचिस होती, पेचिस हाँ हाँ पट्टी लगती ना बार बार, लेटरिन लगना हाँ, बार बार, हाँ, उसको दस्त डायरिया। बोलते हैं। डायरिया। डायरिया अच्छा, उसको दस्त बोलते हैं। ठीक है ना? तो हाँ। देह, तो युक्ति से देह का आधार, अब भोजन के बिना देह नहीं चलती, ऐसे निमित्त नैतिक संबंध है। अपने पास जो औदारिक शरीर है इसमें लूज मोशन, ठीक है, क्या कह रहे हैं, लूज मोशन भी कह सकते हैं उसे। तो जो देह है वर्तमान में हमारी, ये बिना भोजन की नहीं चलती, लेकिन विवेक पूर्वक भोजन देना पड़ेगा।
यदि अविवेक पूर्वक भोजन दिया गया और अविवेक पूर्वक भोजन किया तो ये हमारे लिए काल बन जाएगा, नुकसान करने लगेगा। थोड़ी चीज कोई भी नुकसान नहीं करती, वही चीज ज्यादा, अमरूद है, एक आध अमरूद खा लो, 2 खा लो चल जाएगा, 4-5 अमरूद खा लो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इसलिए विवेक पूर्वक काम करने का है। युक्ति से देह का आधार आहार दान देकर भैया व्रत करें। अरे आहार दान बहुत बड़ा दान है, देह चलती है इससे, निमित्त नैतिक संबंध में विवेक पूर्वक देना। कर्म के उदय से कोई दोष लग गया तो ढांकना, अब ये भी एक भैया व्रत का तरीका है। अरे पूर्व कर्म बांधा है, उसका उदय आ गया तो उस तरह के परिणाम हो गए। अब आपको पता चलो डिंडोरा मत पीटो, वो पहले से ही परेशान है, उसका मन नहीं लग रहा धर्म में, अब आप जाओ स्थिति करो, भैया घबराओ नहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों के जीवन में आ जाते हैं ऐसे प्रसंग, कोई खास बात नहीं है, अपन सुधार लेंगे, अपन बढ़िया कर लेंगे इसको। आप तो इतने भव्य जीव हो, आज जीवन भर आपने आराधना करी है, कोई बात नहीं, आज गलती से आपने रात में पानी पी लिया, आप अपन प्रायश्चित ले लेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे काम, कुछ नहीं बिगड़ गया, अंजन जैसे निरंजन हो गए, ऐसे संबोधन करे उसको और ढके उसके दोषों को, नहीं तो लेके और अच्छा धर्म कर रहे हैं बड़े, हमने देख लिया है तुम्हें, आज तुम पुड़िया खा रहे थे, हम सबको बताएंगे। और ये वैसी बेचारा धर्म करने में घबरा रहा था, तुमने और सत्यानाश ही कर दी उसकी। कितने लोग तानों में नहीं आते मंदिर, कितने लोग ताने सुन सुन के धर्म में नहीं लगते। कभी मत मानना ताना वाना किसी को, सबके उदय अलग अलग होते हैं, सबकी जिंदगियों में बहुत से उदय आते हैं और किसके सिर पे कौन से बाजे बज जाए किसी को नहीं पता। आपका तो एक ही कर्तव्य है, स्थितिकरण उपगुहन करके उस जीव को मोक्ष मार्ग में लगाना। श्रद्धांश से चलायमान हो गया हो तो सम्मेलन ग्रहण कराना। अब श्रद्धा बदल गई हो, उल्टी सीधी हो गई हो तो आपका कर्तव्य है उसको तत्व ज्ञान से संपन्न करो और तत्वाभ्यास करा के तत्व निर्णय करा के उसको मोक्ष मार्ग में लगाओ, उसको सम्यक दर्शन प्रकट कराओ। तो सम्मेलन ग्रहण कराना। जिनेंद्र के मार्ग से बिछुड़ गया हो तो उसे मार्ग में स्थापित करना। अब मार्ग ही अच्छा नहीं लग रहा हो, दूर हो गया हो, कई दिनों से मंदिर में नहीं आता हो, स्वाध्याय से वंचित रहता हो, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे पुनः मार्ग में स्थापित कर दे। भैया आया करो यार, ऐसे मत करो, देखो भगवान नहीं बनना तुम्हें, चार गति में डुलना है क्या, देखो ये कुत्ते की क्या हालत हो रही है, पीठ में छिल गया है, खून बह रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है, कितनी ठंड है, ऐसे बैठे रहते हैं बंदा 3-3 4-4 छुप के एक दूसरे चिपक के कि कुछ एक दूसरे की गर्मी से रात गुजर जाए। कौन संभालेगा तुम्हें त्रियंच गतियों में जो मायाचारी कर रहे हो। तो ऐसे करके उसको मार्ग में, देखो कितना सुंदर मार्ग है, देखो कितने कितने जीव, अम्पाल चंडाल जैसे जीव मार्ग में लग गए, पूर्वा जैसा भील आज भगवान बन के बैठ गया, सिंह को सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे करके उसको मार्ग में स्थापित करे, पुनः लगा दे मार्ग में स्थापित कर, इत्यादि उपकार द्वारा ही भैया व्रत होती है। ऐसे ऐसे उपकार करके साधर्मियों को, मोक्ष मार्गियों को, मुनिराजों को मार्ग में लगाते हैं, हमें भी लगाना चाहिए। इसलिए भैया व्रत का बहुत बड़ा रोल है। इस बिना मोक्ष मार्ग सूना है, मोक्ष मार्ग में कौन वापस लगेगा, कौन किसको लगाएगा। और बिछड़े को लगाना इतना तो है ही, लेकिन नए लोगों का लगाना ही भैया व्रत है। वो भटका था उसको तुमने मार्ग में खड़ा कर दिया।